दिसंबर 2025 को स्टूडेंट्स ने, कंसर्न सिटीजन्स ने और हम सभी ने मिलकर एक सिट इन का प्रोग्राम किया था रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से, जो डिमांड है कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाए। और उसके बाद आज आपने देखा होगा कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, किसी भी कानून को बालाए ताक रख के ज़्यादतियाँ की गई। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया, जब तक आप पुलिस स्टेशन में आके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए। हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, ओलोवियो में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊँगा। फिलहाल इस वक्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो आज जो आपको करना था वो आपने किया। इन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, इनको अपने घर जाने का हक दिया जाए, या अपने घर वालों के साथ जाके मिले, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी लिहाज से शुरू करें। दूसरा ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये किसके कहने पे हुआ? आज जो कुछ भी हुआ, स्टूडेंट्स के डिटेंशन, मेरा हाउस अरेस्ट, ये सब इंटिमिडेशन, ये किसके कहने पे हुआ? ये एक सवाल है, ये कन्फ्यूजन है, इसी फाइल की तरह, रिजर्वेशन फाइल की तरह जो आज हमारे जहन में है। मुझे पूरी उम्मीद है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका जवाब हमें मिलेगा, क्योंकि हम यकीन करना चाहते हैं कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के बेहस पे नहीं हुआ, उनके कहने पे नहीं हुआ। और ये सब कुछ जो हुआ वो नाम नहाद LG एडमिनिस्ट्रेशन के बेहस पे ही हुआ। उसके लिए 2-3 सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका अगर जवाब मिलता है, उस पर जवाब मिलता है, तो इट गेट्स क्लियर कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये उसके कहने पे नहीं हुआ। पहला सवाल ये कि अगर आप ये कहते हैं कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से आप बहुत ही सीरियस है, और डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा कि आप ये साल तक क्या हुआ, एक साल तक क्या हुआ। और जैसा कि मैंने कल ही कहा कि जब आप में से कुछ लोगों ने मुझे एजेंट बुला के, दिल्ली का एजेंट बुला के, और मेरे खिलाफ उस तरह की बातें करके ये कहा कि ये फाइल LG के पास है, हमारे पास नहीं है, जो कि आप पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि कोई भी डिसीजन जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोगों को उस डिसीजन के जवाब में सिर्फ अब यही सुनने को मिलेगा कि फाइल LG के पास है। अच्छा ठीक है, फाइल LG के पास है, आपका थ्रेशोल्ड क्या है? क्या आप किसी मुकर्रर वक्त के लिए इंतजार करेंगे उस फाइल के अप्रूवल के लिए, या आपके लिए अब एक कन्वीनियंट एस्केप रूट है कि हमने वो किया मगर वो LG के पास है, अब जब तक उसके पास है तब तक हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सिटीजन्स, हमारे लोग सफर करते रहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? या आपका कोई थ्रेशोल्ड है, अगर कोई भी फाइल जिस तरह से रिजर्वेशन की, रैशनलाइजेशन की फाइल अप्रूवल के लिए LG के पास रुकी है, एक मुकर्रर वक्त तक अगर ये फाइल वापस नहीं आती है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए उठेंगे जिस तरह से स्टूडेंट्स ने पिछले साल भी और इस साल भी, आज भी प्रोग्राम बनाया था कि वो अपने हक की डिमांड के लिए जमा होंगे? क्या आपके लिए भी वो थ्रेशोल्ड है? और अगर वो अप्रूवल नहीं आता, आप LG के सामने, चाहे वो रिजर्वेशन का हो या कोई भी डिसीजन हो जो आपका अप्रूवल के लिए रुका होता है, आप लोगों के लिए खड़े होंगे और लोगों के साथ मिलकर LG के पास जाएंगे, एक पीसफुल तरीके से जाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से जाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा थ्रेशोल्ड है? आप हमें बताएंगे कि आप कब तक रुकेंगे? दूसरी बात, अगर जैसे कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर ये फाइल या अगर ये लड़ाई अब डेमोक्रेटिकली LG के पास लड़नी है, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और आप आइए। और अगर ये सारी रुकावटें आपकी नहीं थी, तो जब मुझे आज डिटेन किया गया या हाउस डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उनके रेस्क्यू में आप क्यों नहीं आए? या उनको पैटर्नेज देने के लिए आप क्यों नहीं आए? या उनकी बात करने के लिए आप क्यों नहीं आए? मेरे बदले या उन स्टूडेंट्स के बदले आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई? जैसे कि मैंने कल ही कहा था, ठीक है आप आइए, शामिल होइए, आप यकीन दहानी दीजिए, स्टूडेंट्स को मुतमईन कीजिए कि ये लड़ाई, अब ये फाइल अब LG के पास है और आप हम सब जाने के लिए तैयार है, आप हमारे साथ आइए। क्या आप आज वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे? और क्यों नहीं उठाई? वो पैटर्नेज आपने क्यों नहीं दिया? क्या वो लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स को लड़नी है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या जवाब ये है कि आप ऐसा ही चाहते थे जो आज हुआ, जो डिटेंशन हुए? चलिए आज की बात गुजर गई, आज आप नहीं आ रहे। क्या आप हमें कोई ऐसा डेट, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा थ्रेशोल्ड देंगे, कोई ऐसा टाइमलाइन देंगे कि आप इंतजार कर रहे हैं कि एक मुकर्रर वक्त तक अगर ये फाइल या इसी तरह की दूसरी फाइल जिसका असर लोगों की जिंदगी पे पड़ता है, अगर वो LG ऑफिस से वापस नहीं आती है, तो आप इसी तरह से स्टूडेंट्स को लेके, सिटीजन्स को लेके, पेरेंट्स को लेके, या जो भी कंसर्न है, जो भी मसला हो, हम सभी को लेके इसी तरह से इस डिमांड को लेके ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए LG के पास जाएंगे। बकौल आपके जो LG है उसके ऑफिस के सामने खड़े होंगे, उसके रेजिडेंस के सामने खड़े होंगे, जो भी करना पड़े पीसफुली, डेमोक्रेटिकली वो करेंगे। क्या ये लड़ाई आप लड़ने के लिए तैयार है? क्या आप कोई डेट इसके बाद आप देंगे? अगर आप नहीं देंगे, क्या हम और स्टूडेंट्स, हम सभी मिलके जब कोई डेट आपको दें कि हम ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए या अप्रूवल की डिमांड के लिए ये लड़ाई LG डेमोक्रेटिकली, पीसफुली LG तक, आपके बकौल LG तक ले जाए, तो आप हमारे साथ आने के लिए तैयार है? दूसरा सवाल ये, एक और सवाल ये है, क्या आप इस इशू के बाद, इस मसले के बाद, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स है मुल्क की दूसरी रियासतों में, दूसरी जेलों में बेगुनाह बंद है, विदाउट ट्रायल्स बंद है, ये सवाल मेरा चीफ मिनिस्टर से, इस गवर्नमेंट में मिनिस्टर से, MLA से, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है, क्या आप सभी मेरे साथ दिल्ली आने के लिए तैयार है और तब तक बैठने के लिए, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली दिल्ली में बैठने के लिए, एहतजाज में बैठने के लिए तैयार है, जब तक हमारी दो डिमांड्स में से एक डिमांड ना मानी जाए, या जो हमारे विदाउट ट्रायल्स बेगुनाह शहरी
बहुत अरसे से बंद है उनको रिहा किया जाए, या कम से कम उनके ट्रायल्स शुरू किए जाए और टाइम बाउंड शुरू किए जाए, 1 महीने में उनके ट्रायल्स चलाए जाए और खत्म किए जाए। क्या आप इस डिमांड को लेकर हम सभी के साथ, मेरे साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके घर वालों के साथ, कंसर्न सिटीजन के साथ, हम सभी के साथ दिल्ली में इस डिमांड को लेकर बैठने के लिए तैयार है, स्ट्रगल करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है या तो आप तारीख दीजिए, अगर आप तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहिए कि आप तैयार है, या तो फिर मैं तारीख दूंगा, आप हम सभी के साथ आइए, या हमें अपने साथ ले जाइए या हमारे साथ ले आइए, आ जाइए। इस बात का जवाब हमें दे दीजिए। तीसरा सवाल मेरा चीफ मिनिस्टर से, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट से, मेरी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारे सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है। तीसरा सवाल ये, क्या आप उसके बाद मेरे साथ दिल्ली में आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ ये मिलकर ये डिमांड करने के लिए तैयार है कि जो आपने असेंबली में 2024 में रेजोल्यूशन, इस इलेक्शन के बाद पहला बिजनेस जो हुआ, जो रेजोल्यूशन आपने पास किया जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से, उन प्रोटेक्शन के हवाले से जो हमसे छीनी गई 370 छीन के जो प्रोटेक्शन हमें मिली थी, उस रेजोल्यूशन पे पार्लियामेंट में कम से कम एक डिस्कशन हो। क्या आप उस डिस्कशन की डिमांड करेंगे मेरे साथ आके मिलके? मैं ना रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन की आपसे बात कर रहा हूँ, ना बिल की आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप डिस्कशन शुरू करवाने के लिए तैयार हैं, या डिस्कशन शुरू करवाने की डिमांड करने के लिए मेरे साथ आके तैयार है? या रेजोल्यूशन का भी वही हाल है जो इन फाइल्स का होता है कि आप कहते हैं कि हमने भेज दिया, आप एलजी के पास है, उसकी मर्जी जब वो करे। क्या अब हमारी फेट ही यही है कि जो चीज़ आपने भेज दी है, चाहे वो एलजी के पास चली गई हो, अब उनकी मर्जी पे हो, चाहे उसका जवाब 10 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए। रेजोल्यूशन हमने पास किया, उसका जवाब 10 साल के बाद आए, 50 साल के बाद आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ती। या आप सीरियस है? अगर आप इन तीनों सवालों का मुझ पर जवाब देने के लिए तैयार है और इस पर अगर मुझ पर जवाब आता है, मुझ पर अमल होती है, हम सभी को, इन स्टूडेंट्स को, हम सभी शहरियों को, मुझे भी, हम सभी को यकीन होगा कि आज जो कुछ हुआ, आज के दिन जो कुछ हुआ, वो आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ, आपके कहने से नहीं हुआ, और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके कहने के हिसाब से नहीं हो रहा, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा है, और आप स्टेटस को के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और जो आज स्टूडेंट्स के साथ ज्यादतियां हुई, इसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया।